सही बुखारी की हदीस देखें, हदीस नंबर 2704, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई की थी कि इन इब्नी हादा सईद, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि मेरा ये बेटा सरदार है, वलअल्लल्लाह युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे के ज़रिया, इस लड़के के ज़रिया मुसलमानों के दो बड़े गिरोह में सुलह करा देगा। और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीकत में दो गिरोह, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह, इन दोनों को एक कर दिया, सुलह कर ली। और हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की, और ऐसी सुलह कि खिलाफत उनको सौंप दी। आप ज़रा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि अहले बैत का एक अज़ीमुश्शान सितारा, अहले बैत का एक सीनियर रुकन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी अजीम शख्सियत, बागी गिरोह को खिलाफत सौंप दे? ये हो ही नहीं सकता। तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत सौंप देना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और इससे भी बड़ी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फैसले की तायीद फरमा रहे हैं। यानी मदह के सियाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं। तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फैसला, उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद, बल्कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फैसले पर पूरे आलम इस्लाम का खुश हो जाना, झूम जाना, और उस साल को आमुल जमा का नाम रखना, ये साफ बताता है कि ये खिलाफत बागियों को नहीं सौंपी गई थी। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का गिरोह बागी नहीं था। अगर ये बागी होते तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी भी खिलाफत उनको नहीं सौंप सकते थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त दलील है कि हदीस अम्मार में बागी गिरोह से मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह मुराद नहीं हो सकता।